हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करते हो आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। अब वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो मैं आपको दिखा रही थी कुछ किचन के हालात के काम वाम तो सब हो गया था। रात ही मैंने धुलाइयाँ वगैरह कर दी थी और पानी आ चुका है। पुरानी वाली फिटिंग बंद हो चुकी है, नई वाली फिटिंग से हमें पानी मिल रहा है माशाल्लाह से। अब सहूलियत है। तो अब हो रहा है दोपहर के बज रहे हैं 11 और मैं बच्चों को नाश्ता पानी दे चुकी हूँ। हस्बैंड ने और मैंने कर लिया है। तो बस अब बच्चे नहाएंगे धोएंगे और आज हमें जाना है मेरठ शादी में। तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। तो मैंने अभी बच्चों के कपड़े भी धो के डाले थे, यूनिफॉर्म, क्योंकि सुबह इनको स्कूल भी जाना था। तो वॉशिंग मशीन तो नहीं लगाई थी, फिर मैंने अपना हाथ से ही धो के डाल दिए थे। तो बस घर का काम करने के बाद फटाफट से नहाए धोए और फिर अब मैं करवा रही हूँ अपना मेकअप। हेयर स्टाइल आप देख सकते हो कि मेरा हेयर स्टाइल बन गया है। मेकअप करा रही हूँ। हालांकि शादी जो है ना वो है रात की, लेकिन अभी से ही हमें निकलना था कि क्योंकि आसिफ जी को थोड़ी देर अपना हापुड़ में भी रुकना था अपने ननिहाल में। तो बस हम लोग जो है ना फिर आसिफ जी का अभी से ही तैयार होकर चलो। हालांकि मैंने बोला था कि मेरा मेकअप या तो फिर हापुड़ या मेरठ में करा देना, कि नहीं मैं वहाँ के पार्लर्स वगैरह नहीं जानता हूँ, तो तुम घर से ही करा के चलो। तो आज मैं गई थी पार्लर, लेकिन पार्लर वाली जो मेरी भाभी हैं जो उन्होंने अपना पार्लर नहीं खोला था, तो फिर मैं खालू के यहाँ गई तो खालू भी नहीं थी। तो फिर मुझे किन्नू मिली, खालू की जो छोटी बेटी है वो मिली। मैंने कहा बेटा मेरा हेयर स्टाइल और मेरे को मेकअप कराना है। तो उसने कहा ठीक है बच्ची मैं कर दूँगी। वो बेचारी बड़े डरते डरते मेरा मेकअप और हेयर स्टाइल करा। हालांकि वो बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाती है। उसके मैंने एक दो हेयर स्टाइल देख भी रखे थे, तो उसने हेयर स्टाइल बना दिया। अब बारी थी बस मेरा मेकअप करने की। तो माशाल्लाह से मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ है। आप आके देख सकते हो कि मैं कैसी लग रही हूँ। हेलो जी गाइस, तो जी मैं हो गई हूँ रेडी बिल्कुल जाने के लिए। ये मेरे आज का हेयर स्टाइल है, ये लुक दिया है। इयररिंग्स नहीं पहने, इयररिंग्स जब मैं जाऊँगी बहुत अंधेरा सा आ रहा है, जबकि इतनी लाइटें जल रही हैं ये तब भी बहुत अंधेरा आ रहा है। एक सेकेंड ऑन करके, तो ये इस तरीके से आता है। फिर ऐसे एक बार इसको स्टॉप करना। मैं मेकअप वैसे ओरिजिनल मेकअप बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अभी जो है ना वो इसमें डार्क आ रहा है। बाहर जाएंगे, शाम की पार्टी है तो उसमें शायद अच्छा होगा। और पता नहीं क्यों डार्क आ रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। एक जी वो फ़ोन की ही लाइट इतनी डिम थी इस वजह से। तो बस यहाँ पर बच्चे भी रेडी हैं यहाँ पे। और बच्चों का तो मैं क्या बताऊँ, इनायत को बड़ी मुश्किल से जाके अभी जाके मार्केट से कुर्ता लेकर आए हैं। बस यही आया है। इनायत का हमने एक ड्रेस था जो हमने इसके लिए रखा था, वो बिल्कुल भी इसको नहीं आया है। ऐसे साइज नहीं, हैंड की वजह से। साइज़ तो मेरे बच्चे का कम हो गया, बट हैंड की वजह से। और मेकअप कैसा है मुझे बता देना। मेकअप बहुत अच्छा हुआ है मेरा, मैं बहुत ग्लो कर रही हूँ, अपनी तरफ से बोल रही हूँ। और ये किन्नू ने किया है मेकअप, जो कि बच्चों को ट्यूशन्स देती है ना, टिनी है ना, टिनी की बहनी किन्नू है, उसने दिया है। तो चलो चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं हम लोग थोड़ी सी देर बाद। गाइस अभी तो हमारी कैब 4 मिनट में आ रही थी, आसिफ जी जब मैं रेडी हो रही थी तब। और अब जो है हमारी कैब जो है ना वो 10 मिनट में आ रही है। अभी तक तो आई नहीं है, अब देखते हैं कब आती है। अच्छा ज्वेलरी मैंने रख ली है, ज्वेलरी मैं यहाँ से पहन के नहीं जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग दिन में जा रहे हैं और शादी रात की है। तो ऑब्वियसली बात है, ये मेकअप भी जो है ना मेरा, मुझे पता है रात तक थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैंने तो आसिफ जी को बोला था, ऑप्शन दिया था कि यार या तो मुझे हापुड़ में रेडी करवा देना या फिर मेरठ में। तो उन्होंने कहा मेरी दोनों जगह कोई जान पहचान नहीं है पार्लर्स में, यहाँ पर तुम्हें रेडी होना है तो तुम खुद से ही रेडी हो जाओ, करवा लो। तो बस मैं पार्लर तो गई थी, लेकिन पार्लर में फिर वो पार्लर वाली भाभी जो जिनसे मैं करवाती हूँ, उन्होंने बहुत लेट से पार्लर खोला था। तो मैं खाला जी के यहाँ गई और किन्नू को लेकर आई। किन्नू ने फिर मेरा हेयर स्टाइल और मेकअप करा। और ड्रेस मैंने ये वाला पहना है, ठीक है ना। बैंगल्स भी पहन लिए हैं ये वाले। और गाइस घर में जो काम था ना, कल जो आपको लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा, हमारे घर में जो काम फैला हुआ था वो भी कल रात को ही फिनिश हुआ है। वो लोग गए हैं, तो रात मैंने धुलाई करी थी, फिर खाना बनाया था। उसके बाद मैंने सुबह भी धुलाइयाँ करी। फिर बच्चों की यूनिफॉर्म थी वो मैंने हाथ से ही धो के डाली, क्योंकि मशीन नहीं लगा सकती थी आज। बहुत सारे काम मैंने सुबह अपने फिनिश कर लिए हैं, उसके बाद जाके मैं रेडी हुई हूँ। मुझे ना थोड़ी सी अपनी आईब्रोज़ बहुत हैवी लग रही हैं।
मैं खुद ही अपने आप को बहुत हैवी लग रही हूँ, लेकिन अभी किन्नू ने बोला है कि बाजी रात तक ये लाइटिंग में ना बहुत सही हो जाएगा, जब और लाइटिंग वगैरह चलेंगी ना तब तक और सही हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, सही हो जाए तो ठीक ही है। बहरहाल मैं बहुत थक चुकी हूँ। बच्चे गए हैं अपने खापे शापे का इंतज़ाम करने के लिए, क्योंकि जब भी वो कहीं जाते हैं तो उनको ये रहता है कि कुछ अच्छा सा लेके चलो। तो बस यहाँ पे उनके पापा उनको सामान दिलाने के लिए गए हैं, उनकी चिज्जियाँ वगैरह जो वो खाएंगे, रास्ते का सामान। तो चलो, जब मिलते हैं, अब सीधा मिलूँगी कैब में बैठ के इंशाल्लाह। तो फाइनली बहुत सारा पकाने के बाद हम भी आज पकने के बाद आ चुके हैं गाड़ी में। तो हम बैठ गए हैं और अफ़ू के कपड़े जो है वो वहीं जाके चेंज होंगे। यहाँ पर बस बच्चों के जो है ना, मैंने यही बता रही हूँ आपको कि अफ़ू की ड्रेस हमने रख ली है। आवाज़ जो है ना इतनी धीरे हो गई थी, क्योंकि ना इंसान थक जाता है वेट करते करते भी। अब पहले से अगर तैयार ना हो तब तो चलो जी चल जाता है, तैयार होने के बाद तो वेट होता भी नहीं है। और हम लोगों ने करा था पूरा आधा पता नहीं 1 घंटा वेट। अच्छा, आज के दिन हमारा वेट करने का ही लग रहा था, आगे भी बहुत वेट करना पड़ा था कैब के लिए। आज की कैब तो बहुत जल्दी आ गई थी, लेकिन जब आगे हम जाएंगे ना, हमारा जो सफ़र शुरू होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पहले यहाँ से हापुड़, फिर हापुड़ से हम जाएंगे मेरठ। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब मैं सोच रही थी थोड़ी देर सो जाऊँ, लेकिन कहाँ सोया जाता है। बहुत कोशिश करी मैंने सोने की कि चल भाई थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। अच्छा, हापुड़ जो है ना, मुझे सफ़र जो है बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी जल्दी पहुँच जाते हैं। मेरठ मुझे ऐसा लगता है काफ़ी दूर है, जबकि आसिफ जी बताते हैं कि पास में ही है, लेकिन मुझे मेरठ दूर लगता है। और यहाँ पर बच्चों ने कर दिया था थोड़ा-सा मेरा मूड ऑफ। ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे, और जब मेरी बात कोई नहीं मानता तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है। मेरे ख्याल से सभी का होता होगा। तो बस हम कुछ ही टाइम पे बस पहुँचने ही वाले हैं। अच्छा, वहाँ पर नहीं पता था कि हम पहुँच रहे, आज हापुड़ आ रहे हैं। तो मेरी खलिया सास जो रहती हैं, उनको नहीं पता था, इनकी खाला को नहीं मालूम था कि हम आ रहे हैं। तो वो हमें देख के इतनी शॉक्ड हो गई थी ना, माशाल्लाह से बहुत खुश भी हो गई थी। और बच्चे जब ननिहाल जाते हैं तो खुश हो ही जाते थे। जैसे कि आपको पता है, मैं आसिफ जी को हमेशा छेड़ती रहती हूँ कि ओहो आज तो कोई बड़ा ही खुश सा है, अपने मैके में मिलवाने के लिए जा रही हूँ। हालांकि ये डायलॉग जो है ना, काफ़ी सारी आसिफ जी की बहनें हैं जो कहती हैं ऐसे ना बोला करें आप, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं उन्हें छेड़ती हूँ तो हम बोल देते हैं। तो यहाँ पर बस अभी मेरी जो सासू माँ हैं वो लेकर आई थी चिप्स फ्राई करके, कि क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था और वो लोग बस खाने के लिए बैठ ही रहे थे कि एकदम से हम पहुँच गए। वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो भाई हमारा नाम लिखा हुआ था इन फ्राई चिप्स पे। तो उसके बाद काफ़ी सारा नाश्ता भी रखा था उन्होंने। पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है, जब भी मैं वॉइस ओवर देने बैठूंगी इनको, और ये माइक लगा के आजकल जो सामान बेचते हैं ना भाई, बड़ा ही दुखी होते हैं हम लोग बस। लेकिन वही है ना, बेचारों को भी आराम मिल जाता है कि पहले तो खुद बोलना पड़ता था, आजकल माइक से बोल के अपना काम चला लेते हैं। तो बस यहाँ पर आपके भाई जी बैठे हुए हैं, इनायत बैठी हुई हैं। और हाँ, एक चीज़ गड़बड़ हो गई थी कि वहाँ पर लाइट नहीं थी हापुड़ में, और जो कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, और जब आप ऐसे हैवी ड्रेसेस वगैरह पहनो तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और फिर हम हाथ का पंखा जो है ना वो झल रहे थे, फिर मेरी सासू माँ ने ले लिया था पंखा के, लाओ मैं करती हूँ तुम खाना खाओ। तो जी आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। और मेरी सासू माँ ने काफ़ी सारा नाश्ता हमें देख के हमारी पसंद का ही लगा। बच्चों को ये पेस्ट्री और ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, फ्रूटी वगैरह। तो मैंने तो सासू माँ जी से बोल दिया था कि मम्मा मुझे तो भाई चाय पीनी है आंटी, मुझे आपके हाथ की चाय पीनी है। तो उन्होंने फिर मेरे लिए बनाई थी बढ़िया सी कड़क सी चाय, जहाँ जिसे पी के हमें आ गया था बहुत ज़्यादा वाला मज़ा।
और हम यहाँ से फिर निकलेंगे खाना वाना खा के, क्योंकि शादी रात की थी तो हम यहाँ पर 4 बजे या पता नहीं 5 बजे पहुँच गए थे हम लोग यहाँ पर। तो उसके बाद उन्होंने बनाया था कीमा करेले, नहीं कीमा करेले नहीं, सॉरी, करे कड़ी और कीमा। ये कीमा जो है ना, ये आसिफ जी के यहाँ पर चलता है कि वो कड़ी के अंदर ना कीमा मिक्स करके खाते हैं। तो उन्होंने कीमा अलग से भून लिया था, फिर वो कड़ी में मिक्स करती, तो फिर उन्होंने जल्दी जल्दी से हमारे आगे रखे और गर्मा गर्म रोटियां थी। और मैं बताऊं कि कहते हैं ना माँ के हाथ में टेस्ट होता है, तो वाकई में भाई माँ के हाथ में बहुत अच्छा टेस्ट होता है। बहुत ही टेस्टी खाना था जो कि हम लोगों ने पेट भर के खाया। अब आ चुके हैं हम वेन्यू में। इतनी जल्दी नहीं आए थे हम लोग, 8 साढ़े 8 बजे वेन्यू पहुँचे थे, क्योंकि हापुड़ से कैब की सर्विसिंग जो है ना बहुत कम है, ट्रांसपोर्ट जो है ना इस तरीके के बहुत कम मिलते हैं। तो बस यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। आधा वीडियो जो है मैं आप लोगों को करूँगी शेयर, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के क्लिपिंग देखने को मिलेगा। हाँ, अभी तो यहाँ पर मेरी जेठानी भी नहीं आई थी, क्योंकि दुल्हन नहीं आई थी, वो दुल्हन के साथ ही थी। ऑब्वियसली बात है, दुल्हन की फूफो है तो साथ में ही आएंगी। तो यहाँ पर ये जो बाल लहरा रही है ना, ये हमारी छोटी बेटी ज़ारा है। अभी ज़ारा बीबी जो आया ना आपको दिखने में मिलेंगे, सारे बच्चे दिखने को मिलेंगे, मेरे जितने भी हैं वो सब मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो मैंने बहुत अच्छे से शूट करा भी है अंदर बैठ के, बाहर वेन्यू का मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई हूँ शूट, क्योंकि मैं बाहर गई नहीं। और वो मैं क्यों नहीं गई थी ना, वो भी पता है। मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में अपनी बहुत सारी कहानियाँ बताऊँगी जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ। तो आपसे मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।